ये प्रस्तुत है हत्यारे। शालिनी, मामा जी को एसी के कमरे में ले जाओ। जी मामा जी फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स हैं। एसी है? हाँ। शालिनी, थोड़ी चाय भेज देना और गर्मा गर्म भजिए भेज देना। भजिए? और थोड़ा सूजी का हलवा भेज देना। जी मामा जी। उसमें थोड़ा बादाम कतरन डाल देना। तो चाहती हूँ सूजी का हलवा। हाँ, चाय भेज देना। पापा, माँ, सफर की थकान तो हम लोगों को भी हो गई है, आप कहें तो जाओ बेटे, तुम लोग भी आराम करो। हाँ। ध्यान रखना साली। हाँ, आराम करो बेटा। किसी और को खबर करना हो तो बता देना। अभी पत्र लिखने के लिए बैठा हूँ, बाद में तुम्हारी चक चक सुनी नहीं जाएगी मुझे। ठीक है, ठीक है, जिसको भी खबर करनी थी कर दी। अब खबर करके भी क्या हो जाएगा? वो क्या जाएगा? फिर बाद में साले बाद में आके गिला करेंगे कि हमें समय से नहीं बताया, जैसे रमेश उनका बाप लगता था। पापा, साले आएंगे, झूठा प्यार दिखाएंगे और एसी का कमरा मांगेंगे साले। इनको भजिए खिला दो सालों को, सूजी का हलवा खाने आए साले, जैसे भंडारे में आए हो ढाबली में नहीं आए। घर को पूजा के कमरे। सही घर में बहुत भीड़ थी भाई। कौन किस पर ध्यान दे पाता? मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपना बचपन मेले में ही बिताया। घर में बड़े भाई बहन, उनके मित्र सहेलियां, मोहल्ले वाले रिश्तेदार, ऊपर से पापा के मित्र परिचित माँ की सहेलियां। उस हंगामे में हमें आदेश दिया जाता था, जाओ पढ़ो, पर ये कोई नहीं बताता था कहाँ जाके पढ़े। उस घर में सिर्फ माँ का ही नाम शांति था, शांति तो कभी मिली ही नहीं। और जब तुम फेल हुए थे तब पापा ने क्या कहा था? अब बता। पापा ने तुरंत नोटिस दे दिया था कि अगली बार फेल हो जाओ तो घर मत आओ। उनके ढेर सारे जब बच्चे थे, उन्हें सभी को पालना था और वे किसी का भी फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बच्चे भी अफोर्ड कर सकते थे, पर बच्चों का फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जीवन में अनेक बार उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था कि वो ये या वो चीज कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो तुम्हें कैसा लगा था तब? लगना क्या था जीजा जी, तुरंत अपनी औकात समझ आ गई थी। मन ने कहा बेटा सुरेश कुछ कर ले, नहीं तो कुछ दिन बाद यहीं किसी फुटपाथ पर होगा। ये ठीक कह रहा है। पापा ने तो एक बार मुझे भी सब्जी का ठेला लगाने की सलाह दे डाली थी, और उनकी सलाह मान लेता ना तो आज मैं भी आलू ले लो, कांदा ले लो करता था। यही कह रहा भाई तू। बेचारा रमेश 8वीं फेल हो गया था जब पापा ने बोला था पढ़ना हो तो खुद कमाओ और खुद पढ़ो। तो रमेश ने विरोध नहीं किया था? अरे 8वीं का बच्चा क्या विरोध करता? क्यों? प्रिंसिपल ने पापा को बुलाया था और हमारे पापा ने फेल होने वाले बच्चे के गाजर के बजाने से मना ही कर दिया था। तो फिर कौन गया था? मैं गई थी। अरे हाँ, यही तो गई थी, यही तो है हमारी पुरखी। देखो, वैसे ये सब बातें तो अपनी जगह ठीक है, पर रमेश भी कुछ सीधे राह पर नहीं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया था? आप जानते हैं, स्कूल के दिनों में एक लड़का नकल करते पकड़ा गया और बाहर भागते वक्त उसने किताबें दीवार से बाहर उछाल दी। वहां आपके दोस्त खड़े, उन्होंने किताबें तो पकड़ ली, पर वो भी पकड़े गए, और उन्हीं लड़कों में से एक था अपना रमेश। अरे वो नकल करने वाले लड़कों के लिए किताबें अंदर बाहर करने का काम करा करता। क्यों? अब क्यों क्या जीजा जी? उसके पास अपनी किताबें जो नहीं थी, तो बस उनकी मदद करता ताकि पास होने के बाद वो अपनी किताबें उसे दे दें। और क्या? He was learning by learning। हाँ, exactly। सुरेश, अरे इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है और ना ही कोई छिपाने वाली बात। These are the plain facts of life। जब पापा ने मुझे नोटिस दिया था तो मैंने भी कई सारे धंधे करने का सोचा था। You believe it? पढ़ाई के साथ साथ मैंने भी एक टैक्सी ड्राइवर के यहाँ पार्ट टाइम शागिर्दी की थी। शायद तुम्हारे उदाहरण से रमेश ने प्रबंधन की शागिर्दी की थी। क्यों?
संभव है उसने भी वही सोचा हो जो मैंने सोचा, लेकिन वो गलत संगति में फंस गया था। मेरा भाई तो एक अच्छा इंसान है। अच्छा, तुम कमाने लगे, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया और उसकी गलत कंपनी हो गई। तुम शराब नहीं पीते क्या? देखो, अब उसके बारे में ऐसा ऊंचा नीचा कहना ठीक नहीं, बट दिस इज अ फैक्ट। शराब मैं भी पीता हूँ, परेश भी पीता है, लेकिन आराम से घर में बैठ के पीते। उसकी तरह ठर्रापी कर इधर उधर नहीं पड़े रहते। अच्छा, गया तो था तुम्हारे पास, क्यों नहीं सुधार दिया तुमने उसको? हाँ, मैंने तो अपने पास भी रखा, काम तक दिया उसे। जानती हो, एक दिन उसे वसूली के लिए भेजा और घर पर हम उसका इंतजार कर रहे थे और वो अपने सड़क छाप दोस्तों के साथ ठर्रा पीकर गली में पड़ा हुआ। तुम तो ये सब ना बोलो तो ही अपना व्यवहार दिखा था कभी उसके प्रति? तुम्हारा छोटा भाई था वो, और तुमने उसे बंधुआ मजदूर बना रखा था। बंधुआ मजदूर? हाँ। तुम्हारे साथ भी तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तुम सुधार लेते उसे। तुमने क्यों ऐसा अखबारों में लिखवा दिया था कि तुम्हारे नाम पे कोई उसे पैसे ना दे? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तुम सुधार लेते उसे। तो मैं क्या करता? उसे हेरा फेरी शुरू कर दी थी, इनकम टैक्स का झमेला, कई तरह के लाइसेंस और फिर एक्साइज का भी। और तुम क्या चाहते थे? उसकी करने की वजह से मैं जेल चले जाता, इसीलिए अपने आप से अलग कर दिया था मैंने उसे। हाँ, पर तुम्हारे समाज में उसका खून नहीं चूसा, सरेआम सबके सामने बेइज्जत कर पारित नहीं करा मैंने उसे। क्या आप जानते हैं क्या करता था? चार लोगों का काम उस अकेले एक व्यक्ति से लेता था और देता क्या था बदले में? रोटी, कपड़ा, तो सिर्फ जेब खर्च। ये तो उसे वो भी नहीं देता था। अरे तुम लोग तो आपस में ही लड़ने लगे, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? लड़ने की क्या बात हो मिला? और दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। तुम तो वो दिन भी भूल गए जब तुमने इसने अपने सारे नौकरों के सामने उसकी जेब से पैसे तक निकलवा लिए थे। हाँ, निकलवा थे। पैसे की हेरा फेरी करने वाले के साथ मैं यही बर्ताव करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और तुम बात करते हो, मैं खुद मेहनत करता हूँ तो दूसरे से आशा रखता हूँ। तहमत लपेट मशीन पे खड़ा हो जाता हूँ, कच्चा बनियान पहने ट्रक के नीचे चले जाता हूँ और एक डंडे के बल पे कभी भी किसी से पैसे वसूलने निकल जाता हूँ। तुम जो भी करते हो उसका लाभ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें होता है। उसका तो जेब खर्च से भारी पड़ रहा था। काम करता तो कर पाता। पाया ना, कितना अच्छा पल पाया, तुमसे परेशान होकर चले गया बेचारा मुंबई। मुंबई में मैं भी इसके लिए ब्रांच खोल देता, वही काम नहीं करना। एक ब्रांच बंद करके तुमने उसे मुंबई में भेज दिया था। और तुम हमेशा पापा के बारे में क्या कहते हैं? कभी अपना खुद का व्यवहार देखा है? इसे एक असुविधा क्या हुई, इससे तुरंत के जवाब दे डाला। हर चीज को तुम भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो सुरेश। अब बस करो प्लीज। कभी कभी तो तुम लोग इतना भूल जाते हो कि आप किस हफ्ते पे इकट्ठे हुए हो। इसे समझाओ पहले। खुशी के बारे में तो बात कर रहे हैं। और यदि ऐसी बात करनी है तो मत करो प्लीज। क्या क्या कोशिशें नहीं की होगी उस बेचारे, पर सबों से उसे दुत्कार ही मिली। वो बेचारा जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहा और तुम लोग उसे मौत की ओर धकेलते रहे। कितने कितने लोगों ने मिलकर हत्या की उस बेचारे। बड़े परिवार का एक फालतू बच्चा पैदा करके डाल दिया हत्यारों के शिकार के लिए।